इस मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो है आज हम पवित्र आत्मा का एक और सुंदर सा पहलू जो है प्रेरितों में, डिसाइपल में, एपोस्टल में जो हुआ वो देखेंगे। और जो हिस्से बाइबल में इसके अलग अलग जगह पाए जाते हैं वो जो है मैं आपको कुछ हिस्से बताऊं। लूका रचित सुसमाचार में जो है सबसे पहले ये कि जब प्रभु ने इनको चुना और इनको भेजा कि जाओ कि और लोगों को उनके अपराधों से छुड़ाओ, तो ये लोग गए भी और प्रभु ने जो है जब ये वापस आए और प्रभु से कहा कि जो है प्रभु ने जैसा मैं कुछ हिस्से बीच बीच में से बाइबल में से आपके लिए पढ़ रहा हूं कि जब चेलों का चुनाव करा तो प्रभु ने वो एक बड़ा डिसीजन था, उस पर भविष्य की बहुत सारी बातें थी। वो डिसीजन लेने के पहले प्रभु ने सारी रात पिता के चरणों में गुजारी, प्रार्थना में लगे रहे। और जब प्रार्थना में लगे रहे और सुबह उनका चुनाव करा और प्रभु ने उन्हें जब चुना, उन्हें पवित्र आत्मा का जो है एक हिस्सा दिया। अब ये प्रभु के साथ साथ चल रहे थे और 3.5 साल तक इन्होंने तमाम आश्चर्य कर्म देखे। और न सिर्फ इन्होंने आश्चर्य कर्म देखे, प्रभु ने इन्हें जब भेजा तो इन्होंने आश्चर्य कर्म करे भी। लेकिन अफसोस की बात, जब प्रभु का वक्त आया, गतसमनी का समय आया, क्रूस का समय आया, तो सब भाग गए। उसके पहले 1 हफ्ते पहले ही इनमें विवाद चल रहा था कि हम में बड़ा कौन है। कोई दाएं और बाएं बैठने की बात कर रहा था। लेकिन क्रूस का जैसे ही जीवन आया, सब तितर बितर हो गए। और उस महायाजक के सभागृह में पतरस और यूहन्ना, और क्रूस के समीप सिर्फ यूहन्ना। जो जितना अधिक प्रेम करता है वो उतना अधिक सेक्रीफाइस भी करना जानता है। लेकिन इनका प्रेम जो है ऊपर ही ऊपर था। लेकिन प्रभु इससे निराश नहीं हुए। फिर क्या हुआ, जब प्रभु पुनरुत्थित हुए तब ये इतने डरे हुए थे कि इन्होंने सोचा ही नहीं कि तीसरे दिन जाए। स्त्रियां गई अपनी जान को खेल कर। उनको लगा वहां तो रोमी सैनिक होंगे, पकड़ के हमको कहीं और अंदर नहीं कर दे। चेले लोग ये हालत में थे, डर के मारे जो है कमरों में अपने आप को बंद कर लिया। और क्या पवित्र आत्मा नहीं था इनमें? था। आश्चर्य कर्म करे थे ना, बड़ा होने की बात कही थी ना। लेकिन आज जब वक्त आया, सब तितर बितर हो। और इसके बाद भी, पुनरुत्थान के बाद भी प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा इनमें आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मालूम? मछली पकड़ने चले गए। जाना कहां था? सुसमाचार सुनने। और गए कहां? मछली पकड़ने। और मछली पकड़ने क्यों गए? अब प्रभु तो है नहीं कि बोले जो 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिला देगा। पतरस को अपना परिवार समझ में आया। अरे मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, शादीशुदा हूं और घर कैसे चलेगा। उसने बोला मछली। सबसे पहले पतरस गया। पतरस को जाता हुआ देखा तो और दूसरे भी साथ में बोले। क्या पवित्र आत्मा नहीं था इस समय? था। लेकिन आज परिवार ज्यादा ध्यान आ रहा था। जब हमको इस संसार के पोस्ट ध्यान में आती है, हमारी जमीन जायदाद, हमारे जेवर,
हमारे मकान, हमारी एफडियां, हमारे जो एसेट्स जो हमने पृथ्वी पे तैयार करे, हमको वो प्रभु से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। कहने को हम चर्च में बढ़कर ध्यान डालते हैं, वो अनाउंस करवाते हैं, लेकिन वक्त आए तो इन चीजों को छोड़ना भी नहीं चाहते। इसीलिए हमारे जीवन में फल भी नहीं लगते। और जब प्रेरितों के काम की पुस्तक में वो पेंतिकोस्त का दिन आया, पतरस और 12 चेले, प्रभु यीशु मसीह की माँ, उनके भाई बहन और अन्य स्त्रियां सब एक जगह इकट्ठा थे। पवित्र आत्मा इस दिन भी उतरा, लेकिन इस दिन एक चीज हुई, पवित्र आत्मा से भर गए। अभी तक भरे नहीं थे, इसीलिए किसी को जो है वो क्रूस के समीप जब आना था भाग गए, जब प्रचार के लिए निकलना था मछली पकड़ने चले गए। लेकिन आज जब पवित्र आत्मा से भर गए तो उन्होंने बोला अब जिए या मरे, किसका काम करेंगे? परमेश्वर का काम करेंगे। हमारी आवश्यकताएं परमेश्वर करेगा। और जब ऐसा जीवन आया तो पतरस खड़ा हो गया और प्रभु की बात कहने लगा, और तब आत्माएं आने लगी। सो पवित्र आत्मा थोड़े से हिस्से में था, फिर और भरा और फिर उंडेलने लगा। जब वो उमड़ने लगा, तब जाकर के जो है 3000 लोग परिवर्तित हुए, तब जाके 5000 लोग परिवर्तित हुए। सो पवित्र आत्मा जब तक आपके जीवन में ओवरफ्लो नहीं हो और आप इन संसार की बातों से, परिवार की बातों से परमेश्वर को ऊपर नहीं रखेंगे, जीवन में आत्मा ही नहीं जीत पाएंगे। और ये जो है इन प्रेरितों ने सीख लिया। और देखिए, सबकी मृत्यु जो है नेचुरल तरीके से नहीं हुई, सब प्रभु के लिए मरने को तैयार हुआ, और अंत भी वैसे ही हुआ। कोई भी नेचुरल रीति से नहीं मरा। और क्या वो 12 से जो मसीहत का प्रचार हुआ आज सारी दुनिया में। लेकिन प्रभु को ऐसे लोगों की जरूरत है जो प्रभु के लिए मर मिटने को तैयार है। वक्त आए प्रभु के साथ खड़े रहने को तैयार है। वक्त आए तो अपना परिवार, अपने लोग, इनसे ऊपर प्रभु के लिए आए और अपने अध्ययन पे चले। जैसा हमने देखा कि पवित्र आत्मा जब इनके चुनाव हुए थे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तब पवित्र आत्मा इनमें था, और ये प्रभु के आश्चर्य कर्मों को 3.5 साल तक देखते रहे। और इनमें विवाद इसलिए हुआ क्योंकि पवित्र आत्मा के अलावा इनमें शारीरिक जीवन भी था, इनमें संसारिक जीवन भी था। अभी तक ये शरीर के लिए नहीं मरे थे, संसार के लिए नहीं मरे थे, इसीलिए प्रभु के साथ गतसमने में खड़े नहीं रह सके। और जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित होकर के कमरों में आए, जहां ये डर गए थे, डर के मारे अपने आप को बंद कर लिया, जब प्रभु इनके बीच में आए और इन्हें कहा कि पवित्र आत्मा लो, तब भी इन्हें भरोसा नहीं हुआ, तब भी इन्हें भरोसा नहीं हुआ। और वक्त आया तो फिर ये मछली मारने चले गए, कोई अपने काम पे, धंधे पे चलने लगे, नहीं की बात सोचने लगा। लेकिन जब वे इकट्ठा थे उस पेंतिकोस्त के दिन, जब पवित्र आत्मा अब भरपूरी से आया, तब इन्होंने अपने शरीर की चिंता नहीं करी, इन्होंने संसार की चिंता नहीं करी, इन्होंने परिवार की चिंता नहीं करी, और प्रभु के स्तर को, प्रभु के लेवल को इन सब से ऊपर रखा। नतीजा जो है, साधारण शब्द असाधारण हो गए। और हमें मालूम है कि 1 सप्ताह बीतने पर ही पवित्र आत्मा इन पर आ गया था। और इस बार
जब पवित्र आत्मा का जो स्तर था, जो लेवल था, वो इतना जबरदस्त था कि फिर उन्होंने प्रचार करना शुरू करा। फिर उनको लगा अब मौत से डर नहीं, अब शरीर से डर नहीं। और अंद्रियास और पतरस ने तो कहा, हम प्रभु जैसे क्रूस पर सीधे चढ़ाए जाने के भी योग्य नहीं, हमें उल्टे क्रूस पे चढ़ाओ। इसलिए उल्टे क्रूस पर, जिसमें सिर को नीचा और पांव को ऊंचा करके लटकाया जाता है, पतरस का क्रूस, अंद्रियास का क्रूस ऐसा था। और हर चेले की मृत्यु जो है एक अपने आप में आश्चर्यकरण थी। लेकिन इस स्तर पे आकर के आश्चर्य कर्म ऐसे होते थे जैसे वे उनके जीवन का हिस्सा हो। पवित्र आत्मा उनके जीवन का हिस्सा बन गया। और यही था जो पवित्र आत्मा साधारण रूप से चेलों में आया था, वो जो है असाधारण रीति से कार्य करने लगा। अब जो है पतरस कहीं पर भी उसने जो है शिक्षित या शिक्षा, ऑफिशियल शिक्षा नहीं ली थी, ना उसका अभिषेक महायाजक की ओर से था किसी धर्म के कार्य के लिए। लेकिन जब वो उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, लोगों के हृदय छिद गए, लोगों के हृदय छिद गए। और लोग जो है प्रभु के पास आने के लिए पूछने लगे कि हम क्या करें, हम क्या करें। सो पहली चीज हुई प्रॉमिस ऑफ पावर। जब उन्होंने अपने आप को झोंक दिया, तब पावर, तुम सामर्थ पाओ। और दूसरी चीज हुई पर्सन ऑफ पावर, जो है पवित्र आत्मा जो है न सिर्फ चेलों पर वरन विश्वासियों पर और गैर जातियों पर भी उतरने लगा। और ये पर्पस ऑफ पावर क्या था? ये पर्पस ऑफ पावर ये था कि आत्माएं जीतना, आत्माएं प्रभु के राज्य में जो है लोगों को ला रही थी। होली स्पिरिट गिव्स बर्थ। पवित्र आत्मा लोगों को परमेश्वर के राज्य में शामिल कर रहा था। और उन विश्वासियों के अंदर भी पवित्र आत्मा उतर के आ रहा था। सो पवित्र आत्मा का जो क्षेत्र था, वो एक क्षेत्र 11 चेले, फिर 120 लोग, फिर 3000 लोग, फिर 5000 लोग। और इस रीति से जो है पवित्र आत्मा लोगों में बढ़ता रहा, जिनकी संख्या जो है असंख्य होती रही। और अल्टीमेटली आज 450 करोड़ लोगों में पवित्र आत्मा। पतरस, याकूब, यूहन्ना अपने समय के अनुसार मर गए, लेकिन पवित्र आत्मा आज भी जिंदा, आज भी कलीसिया में कार्य कर रहा है। और पिछले 2000 साल में जो है कलीसिया को उसने नहीं छोड़ा, लोगों को नहीं छोड़ा। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब लोग संसार के लिए मर गए, शरीर के लिए मर गए, उस पानी के नीचे गए और अपने पापों के लिए हमेशा के लिए मर गए। और जब ऊपर आए तो पवित्र आत्मा से जीवित हुए, पवित्र आत्मा के कार्य करने लगे। ये था वो स्तर। और परमेश्वर ने जिसकी प्रतिज्ञा करी थी, वो पवित्र आत्मा जो है चेलों पर, लोगों पर और उस समय अन्य जातियों पर, और आज तो लाखों, करोड़ों, 1-2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 450 करोड़ लोगों पर उनके अंदर पवित्र आत्मा एक समय में
पवित्र आत्मा सब लोगों में, सब स्थानों में, सब भाषाओं में, सब को जो है वो अनुभव दिया, स्वर्गीय अनुभव दिया कि ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा जो छोटे से स्तर से शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था, आज जो है ऑल ऑफ देम वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। सब जो थे वे पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। 12 चेले, फिर वे अन्य जाति लोग, और फिर सेकंड जनरेशन, और फिर प्रत्येक विश्वासी। और ये कारण रहा कि आज जो है परमेश्वर के इस मोक्ष का अनुभव, उद्धार का अनुभव, नजात का अनुभव जो है सारी दुनिया को होने लगा। और जो प्रभु के साइड से जो भाला मारा गया था, वहां से लहू और पानी निकला, उससे जो बनी वो कलीसिया बनी, और कलीसिया में जो है पवित्र आत्मा का निवास। जो प्रभु अभी तक दूर था वो नजदीक, और अब तो कहाँ गया? अंदर आ गया। और प्रभु के लोगों में जो है कार्य होने लगे। प्रभु ने गोरे काले, शिक्षित अशिक्षित, गुलाम, मालिक, इनको नहीं देखा। और प्रभु हर व्यक्ति को जो है अपने इस आत्मा का अनुभव पिछले 2000 साल से जो है करा। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि कलीसिया उठाई जाएगी तो पवित्र आत्मा भी उठाया जाए। हम कैसे वो पवित्र आत्मा को पा सकते हैं? जो है उसको पाने का बड़ा आसान तरीका यह है, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करें। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर का गिफ्ट है जो आपको दिया जाएगा पिता की ओर से, परमेश्वर की ओर से। पिता की ओर से वो पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा। किसी संस्था के द्वारा, किसी चर्च के द्वारा, किसी लीडर के द्वारा, किसी महान व्यक्ति के द्वारा, किसी हीरो के द्वारा ये आपको नहीं मिलने वाला। ये मिलेगा आपको जो है वो आपके पश्चाताप से, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करने से, और उसके बाद जो है पवित्र आत्मा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर पिता ने की है वो आपके जीवन में भी आएगी, आप भी उसका अनुभव कर पाएंगे। आए अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और कहें कि पवित्र आत्मा का अनुभव जो उन चेलों को हुआ था मुझे भी हो। और प्रभु भले छोटी सी शुरुआत हो, लेकिन अंत में एक पावरफुल प्रभु के एटम बम के समान आप इस पृथ्वी पर स्थापित हो। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि चेलों के कई बार गिरने के बावजूद आपने उन्हें न छोड़ा न त्यागा। और प्रभु जी पिछले कई हजार सालों में कई लोग आए और चले गए, लेकिन आज आप वैसे ही हैं जैसा उस समय थे जब पृथ्वी के आरंभ में थे। प्रभु जी इस पृथ्वी के अंत के दिनों में भी आप बेबदल परमेश्वर हैं और अपनी जो प्रतिज्ञा करी है वो आज भी पूरी कर रहे हैं। चेलों ने जब तक अपना प्राण आपको समर्पित नहीं किया, वो आश्चर्य कर्म उनके जीवन में नहीं आया है। तो प्रभु हो सकता है कि हमारे अंदर भी वो शुरुआत छोटी सी हो, लेकिन इसका अंत प्रभु एक बड़े से रूप में हो। और प्रभु जिन्हें आज तक इस पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, आपका वचन कहता है जितनों ने आपको ग्रहण करा
उतनों को आपने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो प्रभु, वे लोग जो अभी तक नहीं जान पाए हैं, वे आपको जानने पाए, वे आपके आत्मा के अनुभव में भी आगे बढ़ते रहे, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Ya'er Yahweh v'chunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.